पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है यार। अमेरिका ने फाइनली भारत को मान लिया मिसाइल टेक्नोलॉजी का राजा देखकर पाकिस्तान पूरा बौखला उठा। अमेरिका ने क्या बोल रहे हो भैया? ओ भाई साहब ये क्या वीडियो निकल सुपर पावर ने मान लिया है भाई साहब। उसके पास एक से बढ़ के एक टेक्नोलॉजी है लेकिन वो ऐसी बात कर रहा है। तभी तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में हम कुछ वीडियो के एंड में क्या और भाई समझ आता क्या अमेरिका ने बोल दिया है। वही ना, ये तो भाई वॉच करते जल्दी से कौन ऑन करते स्टार्ट। दुश्मन को धुआं धुआं करेगी भारत की मिसाइल ताकत। ये बात तो है यार। भारत के जखीरे में मौजूद है ऐसी मिसाइलें जो चंद घंटों में दुश्मन के खेमे में तबाही ला सकती इसमें है। कोई शक की बात दोस्तों, भारत अब मिसाइल क्षेत्र का बादशाह बन चुका है। भारत की मिसाइल ताकत आज कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा ले कि भारत की कुल ताकत का 1/3 सिर्फ मिसाइल क्षेत्र से ही आता है। खुद अमेरिका भी ऐलान कर चुका है कि हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में भारत उससे भी आगे निकल चुका है। अमेरिका क्या कह रहा है? आज दुनिया में जितने भी प्रकार की मिसाइलें तैयार की गई है, भारत उन सभी प्रकार की मिसाइलों को तैयार कर चुका है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, सुपरफास्ट क्रूज मिसाइल और एंटी रेडिएशन जैसी मिसाइलें भारतीय सेना के जखीरे में मौजूद है। यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान जैसे देश आज भारत से सीधे टकराने से डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर भारत ने अपने मिसाइलों के माध्यम से उनके ऊपर हमला कर दिया तो दुनिया की कोई भी ताकत उनको बचा नहीं पाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत की मिसाइल ताकत के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। भारतीय सेना के जखीरे में कौन कौन सी मिसाइलें मौजूद है, उनकी रेंज और ताकत क्या है, जानेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं अस्त्र मिसाइल के बारे में। दोस्तों, अस्त्र मिसाइल दुनिया की बेहतरीन बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों में से एक है। इस मिसाइल के साल दर साल कई टेस्ट किए गए हैं, जिस वजह से भारत की मिसाइल अब काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अस्त्र मिसाइल अलग अलग लक्ष्यों को भेदने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल है। ये मिसाइल 7.3 मीटर लंबी और 154 किलोग्राम वजनी है। इसकी रेंज 110 किलोमीटर के आसपास है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी लागत फ्रांस, रूस और इजराइल की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों से काफी ज्यादा कम है। भारत के वैज्ञानिक अब अस्त्र मिसाइल को सुखोई के अलावा मिराज 2000, MiG-29 और LCA तेजस के साथ इंटीग्रेट करने पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों, दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचने के लिए DRDO के वैज्ञानिक बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने की दिशा में काफी आगे निकल चुके हैं। इस दिशा में DRDO को कई बड़ी सफलताएं भी प्राप्त हो चुकी हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने इंटरसेप्टर बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया है। दोस्तों, DRDO द्वारा तैयार की गई इस मिसाइल की रेंज 2000 से लेकर 5000 किलोमीटर के बीच बताई जा रही है। इस सिस्टम में कई तरीके की मिसाइलें लगी हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिस्टम अकेले दम पर दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल से पूरे भारत की रक्षा कर सकता है। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय सेना को पहली बार 2007 में सौंपी गई थी। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी क्रूज मिसाइल है जिसको धरती, आकाश और समुद्र तीनों स्थानों से लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर उनको तबाह करने में सक्षम है। भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई ब्रह्मोस मिसाइल कितनी ज्यादा खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लें कि अमेरिका की सबसे एडवांस क्रूज मिसाइल टॉमहॉक भी इसके सामने पानी मांगती नजर आती है। दोस्तों, ब्रह्मोस जहां 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है, वहीं टॉमहॉक 500 से लेकर 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है, तो वहीं इसका अपग्रेडेड वर्जन 500 से लेकर 600 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। ये अपने साथ लगभग 300 किलोग्राम वारहेड ले जाने की ताकत रखती है। आपको जानकर गर्व होगा कि भारतीय वैज्ञानिक ब्रह्मोस के हाइपरसोनिक वर्जन ब्रह्मोस 2 को भी तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं भारत की एंटी सैटेलाइट मिसाइल क्षमता के बारे में। भारतीय वैज्ञानिकों ने 27 मार्च 2019 को धरती के लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रही अपनी एक सैटेलाइट को मार गिराया था। दोस्तों, इस सैटेलाइट को तबाह करने के लिए जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था उसे ही एसैट मिसाइल नाम
दिया गया। भारतीय वैज्ञानिकों ने इस टेस्ट के लिए पीडीवी MK2 मिसाइल का प्रयोग किया था। इसकी लंबाई 13 मीटर और इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस मिसाइल टेस्ट के बाद भारत दुनिया के उन गिने चुने 4 देशों में शामिल हो गया जिसमें अभी तक सिर्फ चीन, अमेरिका और रूस ही शामिल थे। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं भारत की सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा लंबी दूरी तक मार करने वाली अग्नि 6 मिसाइल के बारे में। दोस्तों अग्नि 6 मिसाइल को अभी तक भारत के वैज्ञानिकों ने बनाकर तैयार नहीं किया है, लेकिन कई डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि असल में भारत ने इस मिसाइल को तैयार कर लिया, मगर कुछ कारणों की वजह से भारत द्वारा इसका ऐलान नहीं किया गया। कई राजनीतिक विश्लेषकों का तो ये भी मानना है कि भारतीय वैज्ञानिक इस मिसाइल को लेकर ऐलान साल 2023 के आखिर में या फिर साल 2024 के शुरुआत में कर सकते हैं, क्योंकि एसैट मिसाइल का परीक्षण भी भारतीय वैज्ञानिकों ने साल 2019 की शुरुआत में किया था, जिसका फायदा केंद्र सरकार को 2019 के लोकसभा चुनाव में मिला था। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार अग्नि 6 का टेस्ट साल 2023 के अंत तक या फिर 2024 की शुरुआत में कर सकती है। अगर इस मिसाइल की खूबियों की बात करें तो ये मिसाइल 12,000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम होगी, लेकिन ये आंकड़ा भी अभी तक सिर्फ अनुमानों के आधार पर दिया जा रहा है। असल में इसकी रेंज 6,000 किलोमीटर भी हो सकती है, 12,000 किलोमीटर भी, और इससे ज्यादा 16,000 किलोमीटर भी। दोस्तों इसके अलावा भी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा और भी कई तरीके की मिसाइल तैयार की जा चुकी है, जिनका इस्तेमाल अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, जैसे कि नाग मिसाइल, आकाश मिसाइल, रुद्रम मिसाइल, निर्भय मिसाइल, शौर्य मिसाइल, प्रलय मिसाइल, कलाम सीरीज की मिसाइलें आदि। इससे ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारत आज मिसाइल टेक्नोलॉजी में कितना आगे निकल चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस हम कहें तो बात है, अमेरिका कह रहा है, अंग्रेज कह रहे हैं, गोरे कह रहे हैं कि मिसाइल सिस्टम में, टेक्नोलॉजी में इंडिया हमसे आगे निकल जाए। हमारे पास भी वो टेक्नोलॉजी वो नहीं है जो इंडिया के पास है। वाकया भाई, खास तौर पे हाइपरसोनिक मिसाइल में, जैसे कि ब्रह्मोस एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, वो भी कह रहे हैं जो हमारे हाइपरसोनिक मिसाइल है वो भी फीके हैं। यानी अमेरिका खुद मान रहा है कि हमारी टेक्नोलॉजी भारत के आगे फीकी हो गई है। जिसके पास यार ब्रह्मोस 2 अस्त्र मिसाइल, BMD मिसाइल, भाई प्रलय मिसाइल, यार नाम ले लेके बंदा थक जाए। अग्नि 6 जैसे, अग्नि 5 जैसे बड़े बड़े मिसाइल, एंटी सैटेलाइट मिसाइल, जब इंडिया दुनिया का चौथा देश ऐसा बन चुका है जिसने भाई सैटेलाइट को उड़ाने की जिसके पास क्षमता है। आप खुद सोच लो कि भारत के पास कितनी बड़ा अचीवमेंट और कितना बड़ा रिकॉर्ड है कि भारत उन देशों में आता है कि मिनटों के अंदर पाकिस्तान की क्या सैटेलाइट 2-3 होंगी, पाकिस्तान को 5 मिनटों में डाउन कर सकता है। वो चाइना को कर सकता है, पाकिस्तान की क्या बात, चाइना को डाउन कर सकता है। हमारी क्या औकात भाई, हमें तो वो 2 मिनट में उड़ा दे। और भाई भारत के पास ऐसी शक्ति है कि वो 5 मिनट के अंदर अंदर हमें क्या चाइना को भाई सब डाउन कर दे। हमारे 2-3 सैटेलाइट है भाई, चाइना के पास बहुत बड़ी सैटेलाइट है, उनको राख कर सकता है, उनको बिल्कुल छाई कर सकता है, और 2 मिनटों में मिला सकता है, वो 2 मिनटों में वो भी डाउन। बिल्कुल, मतलब कि वो देश किसी काम का नहीं रहेगा। भारत उन 4 देशों में इस टाइम आ चुका है कि भाई साहब के अगले की सैटेलाइटें बर्बाद करके अगले का खात्मा कर सकता है। अपनी सैटेलाइट पे उसने तजर्बा करके दुनिया को बता दिया कि मैं राख कर सकता हूँ। हाँ, मेरे पास ये क्षमता है कि मैं सैटेलाइटें भी उड़ा सकता हूँ। आप अंदाजा लगा, भारत ये करके दुनिया का चौथा देश बन गया। अमेरिका ये कह चुका कि मेरे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं जो इंडिया के पास है मिसाइल सिस्टम के। वाह, क्या उन्होंने बोला, जब भारत के पास अस्त्र, BMD, अग्नि जैसी बड़ी बड़ी मिसाइलें और भाई पिनाका जैसे मिसाइल्स होंगे, इतने बड़े बड़े टेक्नोलॉजी और इतने तेज मिसाइल होंगे, अगला मानेगा नहीं। आज देखो टाइम कैसा आ गया, अमेरिका सुपर पावर बोल रहा है और बोल भी रहा है और मान भी रहा है कि भाई भारत हमसे इस टाइम आगे निकल चुका है। और भाई हम लोग पाकिस्तानी, और पाकिस्तानियों से याद आया, हम लोग पाकिस्तानी 3-4 साल हो गए हैं, हमने बॉर्डर पे पंगा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि भाई साहब आगे मोदी खड़ा हुआ है। मोदी ने सीधा बोला हुआ है, पंगा करोगे तो काम खराब होगा। और तभी अब चाइना और ना हम लोगों की तरफ से कोई पंगा नहीं हो, और ना फायरिंग हो रही है। नहीं, बिल्कुल हो रही, बिल्कुल। हम तो खड्डे में गए, वो आगे निकल गए, और उसकी मान अमेरिका ने भी कर ली कि वो आगे निकल गया हमसे। अमेरिका बोलता हमसे निकला, हमसे आगे निकल चुका। आप अंदाजा ये होती है अचीवमेंट, ये होती है कामयाबी। अगलों ने अग्नि 6 भी बना के रखा हुआ है उसको, लेकिन बाहर मीडिया पे नहीं बता रहे, बल्कि उसकी तैयारी फुल है। सिर्फ इजाजत मिलने की देर है,
इस साल के आखिर में या 2024 गवर्नमेंट ने इजाजत दी तो फौरन लॉन्च कर देंगे। लेकिन भाई मुझे जहां तक लग रहा है कि भारत ने तब रोका हुआ है इसको, अगर अमेरिका या यूरोप का कोई देश भारत से भिड़ता है तो भारत उस सिचुएशन में करेगा। ये बात भी है भाई भारत के पास एक वो होगा कि भाई ये देश हमारी खिलाफत कर, हम इसको ठोकने के लिए तैयार है, जैसे कनाडा ने की है। वो तो थोड़ा सा था, लेकिन भाई जिसकी 12,000-16,000 किलोमीटर रेंज है। तो यार आपके क्या थॉट है भाई इस भारत की अचीवमेंट बारे? वीडियो खत्म